दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी खबर है वो है फ्रांस को लेकर। फ्रांस में यहाँ की जो सरकार है वो फ्रांस में सरकार गिर गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों। तो थोड़ी सी छोटी जानकारी है, आपको ये भी बता दें कि मैक्रो के जो करीबी हैं ये फ्रांसवा वायरू फ्रांसवा वायरू को अब पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अपने बहुमत को साबित नहीं कर पाया। अब इसी वजह से, और जो वोटों का अंतर है वो काफ़ी रहा है, और इस वजह से इनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अब राजनीतिक एक्सपर्ट हैं एग्जेलेंडर कुशनगर, उनका जो ये कहना है कि फ्रांस की जो सेंट्रल गठबंधन की जो सरकार है उसके भीतर दरारें उभर चुकी है। सीधे तौर से बताया गया है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद सरकार का हिस्सा माने जाने वाले रूढ़िवादी दल ने, कुछ सांसद हैं जो बायरू के खिलाफ वोट डाल दिए, जिस वजह से फ्रांस में ये सरकार गिर गई है। जो सबसे लेटेस्ट जानकारी है कि ये जो हार है सिर्फ प्रधानमंत्री की हार नहीं है, बल्कि पूरे संगठन के अंदरूनी कलह की भी हार है। साथ ही फ्रांस में दो बड़ी समस्या इससे सामने आ सकती है, और समस्याओं का समाधान अभी नहीं भी हुआ है। एक है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है, ना होना। दूसरा है कि देश की जो बढ़ती हुई कर्ज है वो भी एक समस्या है। दोनों की वजह से बायरू सरकार यहाँ फ्रांस को संभाल नहीं पाई। अब बायरू को अब राष्ट्रपति जो एम्यूनल मैक्रो है उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। फ्रांसीसी मीडिया ये भी कह रही है कि वे इसे जल्द ही सौंपने वाले हैं, सौंप भी देंगे। जब तक आप खबर देखेंगे तो सौंप दिएंगे, सौंप आप समझिए कि सौंप ही दिए हैं। अब मैक्रो चाहे तो किसी नए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये भी है कि ऐसा नेता ढूंढना होगा जो पक्ष और विपक्ष दोनों के फेवर में हो, तभी आपको उतनी वोटिंग यहाँ पर मिल सकती है। अब पिछले साल ही प्रधानमंत्री चुनने में देखें तो कई हफ्ते लग गए थे, और इस बीच में बायरू और स्थायी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये संकट मंडराता रहेगा फ्रांस में। मैक्रो संसद को भंग कर एक नया चुनाव भी करवा सकते हैं। राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है, लेकिन खतरा यह है कि यहाँ पर अत्यंत दक्षिणपंथी जो पार्टी है नेशनल रैली के जो नेता हैं मरीन ले पेन को बड़ी जीत मिल सकती है। तो इसका असर जो है फ्रांस की राजनीति में भी काफ़ी दूर तक देखने को मिलेगा। तो इस वजह से चाहेंगे कि सरकार को डायरेक्ट हम चुनाव भंग ना करें, और ये भी है कि मैक्रो ये भी चाह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी वो करवा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो कार्यकाल है उनका 2027 तक है अभी, इसलिए वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये आपको खासबाजी बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। रास्ता ये भी अपनाया जा सकता है, यहाँ मैक्रो बार बार जैसा कह चुके हैं कि पद छोड़ने का इरादा तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि फ्रांस में वर्तमान जो स्थिति है वो काफ़ी अस्थिर नजर आ रही है। संसद में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है, और इस वजह से सरकार चलाना भी कठिन है। बायरू की हार को अस्थिरता से देखा जा रहा है। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक है। तो कई सारे सवाल हैं, जैसे फ्रांस में कर्ज बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार है, और इन सब की वजह से वहाँ पर सरकार जो गिरी है, उस सरकार गिरने की वजह भी है कि अब कौन होगा फ्रांस का नया पीएम। तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। गठबंधन में दरारें हो गई हैं और संसद में बहुमत नहीं है। महंगाई की मार से फ्रांस जूझ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है। इन सब की वजह से यहाँ सरकार में उथल पुथल है। कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।